और आज सीएम अशोक गहलोत पीसी करेंगे। सीएम गहलोत 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद करेंगे। सरकार के 2 साल की उपलब्धि भी गिनाएंगे। सीएम के साथ अजय माकन इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम आज पीसी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो संवाद करेंगे और सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे, बताएंगे। सीएम के साथ अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान वो सरकार की 2 साल की उपलब्धि को गिनाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण संवाद, और इस संवाद में अजय माकन भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ यहां पर सरकार अपने 2 साल के कामकाज का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। और सीएम अशोक गहलोत ने राज्य आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा की। सीएम ने इस योजना से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने स्वास्थ्य बीमा योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस बीमारी को भी शामिल करने के निर्देश दिए और इसका खर्च राज्य मद से दिए जाने की मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, साथ ही गहन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। कोई भी अस्पताल फर्जी क्लेम सहित अन्य अनियमितता नहीं कर सके। इसके लिए आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित कर टीपीए के माध्यम से गहन निगरानी रखी जाए। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है, जहां नए कोरोना स्ट्रेन पर सरकार का अलर्ट सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीएम को अलर्ट भेजा है। यूके से पिछले दिनों 811 लोग आए हैं राजस्थान। सबसे ज्यादा 333 लोग यूके से जयपुर आए हैं। सभी यात्रियों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। टेस्ट निगेटिव आने पर भी उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो नए कोरोना स्ट्रेन पर सरकार अलर्ट, और इसी के मद्देनजर डीएम को अलर्ट भेजा गया है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोरोना के नए स्ट्रेन पर सरकार अलर्ट है और इसको लेकर के डीएम को कई निर्देश भी दिए गए हैं, अलर्ट पर रखा गया है। क्या कुछ जानकारी इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद देश भर में हलचल जो है वो पैदा हो गई है और राजस्थान में भी इसको लेकर अब तैयारी जो है वो बहुत तेज कर दी गई है। लेकिन इस बीच ये भी सूचना आ गई है कि 23 और 24 दिसंबर तक में, मतलब कल शाम तक प्रदेश में कुल 811 जो यात्री हैं वो यूके से पहुंचे हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये जो तमाम यात्री हैं ये पहुंचे हैं। तो इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि इन सभी की जो है वो ना सिर्फ टेस्ट कराया जाए और टेस्ट करने के बाद भी इन्हें विशेष निगरानी में रखने के निर्देश जो है वो साफ तौर पर दिए गए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अगर इनका पहला टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है उसके बावजूद भी इन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखने के निर्देश जो है वो दिए गए। तो अब चूंकि ये निर्देश जो है वो जारी हुए, इसलिए आज से अब तमाम जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ जो लोग यूके से आए हैं उन सभी लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो एक बार फिर से शुरू होगी। हालांकि अभी तक ये जानकारी किसी अभी नहीं आई है कि जो लोग आए उनमें से कोई भी पॉजिटिव है या नहीं, इस प्रकार की जानकारी भी अभी नहीं मिली है। लेकिन शुरुआती सूचना ये है कि 811 यात्री जो है वो राजस्थान आए हैं। सबसे ज्यादा इसमें जयपुर में 333 लोग जो है वो यूके से जयपुर पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से चूंकि जिस प्रकार का स्ट्रेन है और जिस प्रकार का इसे फैलने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा है, इस लिहाज से विशेष एहतियात जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा बरती जा रही है और इसी को लेकर तमाम जिला कलेक्टर्स को ये निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो नए कोरोना स्ट्रेन पर सरकार का अलर्ट आया है सामने। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डीएम को अलर्ट पर रखा है। यूके से पिछले दिनों 811 लोग राजस्थान आए हैं। सबसे ज्यादा 333 लोग यूके से जयपुर आए। ऐसे में
सभी जो यात्री हैं उनके टेस्ट के निर्देश दिए गए हैं। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामला को लेकर के सरकार के साथ वार्ता विफल हो गई है, जिसके बाद आज से भरतपुर में जाट महापड़ाव होगा। मुकदमे वापसी पर सरकार से सहमति बनी है। आंदोलन की तैयारी में जुटा है जाट समाज। कड़ेली मोड़ पर जाट करेंगे महापड़ाव। आंदोलन के लिए गांव-गांव लामबंद भी करेंगे। तो सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद आज से आंदोलन के मोड़ में जाट समाज और आज से भरतपुर में जाट महापड़ाव होगा। इसको लेकर के गांव-गांव में लामबंद की गई है। आंदोलन की तैयारी में जुटा जाट समाज। गांव-गांव में आंदोलन की लामबंदी। 25 दिसंबर से महापड़ाव का ऐलान। गुर्जर आंदोलन के बाद जाट आंदोलन। आज हमने यहाँ जो धरना स्थल है इस पर सारी व्यवस्थाएं तय की हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब जाट आंदोलन से राजस्थान सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के जाटों ने 25 दिसंबर से महापड़ाव का ऐलान किया है। दरअसल 25 दिसंबर को भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है। लिहाजा इसी दिन से भरतपुर धौलपुर जिलों के जाट केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव शुरू करेंगे। अगर सरकार ने जैसे पहले से जाटों के साथ खिलवाड़ करती आ रही है, अगर इस बार भी खिलवाड़ करने की चेष्टा की तो हम घोषणा कर चुके हैं, आंदोलन आर पार का होगा। अब आंदोलन की वजह समझिए। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के मुताबिक 2017 के जाट आंदोलन में जो समझौता हुआ था उसमें राज्य सरकार ने दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में आरक्षण के लिए चिट्ठी लिखने और दर्ज मुकदमों को वापस लेने का भरोसा दिया था। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण दिए जाने को लेकर महापड़ाव की चेतावनी के बाद राज्य की गहलोत सरकार हरकत में आ गई है। वर्ष 2016-2017 में जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा सरकार जाट नेताओं से बातचीत कर समस्या का हल तलाशने में जुट गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से शिव कुमार वशिष्ठ की रिपोर्ट। और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी पहुंचे हैं। मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अटल जी की किताब का विमोचन किया। तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पहुंचे, पूर्व पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी देश के अकेले हिस्सों में इस कार्यक्रम को कई हिस्सों में मना रही है और साथ ही साथ संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम के अटल जी की किताब का विमोचन भी किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ और खबर बीकानेर से है। बीकानेर में नशे के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन प्रहार चला रही है, जिसके तहत नाल थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया गया है। नाल थानाधिकारी विक्रम सिंह चारण के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस को एक ट्रक पर संदेह होने के बाद जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें 25 क्विंटल डोडा पोस्त पुलिस ने जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक को जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब बात टोंक जिले की करते हैं, जहां पीपुली थाना क्षेत्र के बनवाड़ा
हिमेरिया मार्ग स्थित देशी शराब के ठेके पर बीती रात लगभग आधा दर्जन लुटेरों ने शराब लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पहले लुटेरों ने ठेके के पास कमरे में सो रहे सेल्समैन का हाथ पांव बांधकर बंधक बना लिया। फिर शराब के ठेके से लगभग 50 पेटी शराब ले भागे। घटना रात 12 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विस्तृत जांच की। वहीं पुलिस की ओर से पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और आईएएस इंद्र सिंह राव की गिरफ्तारी मामला को लेकर इंद्र सिंह की आज फिर कोर्ट में पेशी होगी। इंद्र सिंह को जयपुर में किया गया था गिरफ्तार। एनओसी जारी करने की एवज में ली थी रिश्वत और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद आज फिर से उन्हें कोर्ट में पेशी होगी उनकी। इंद्र सिंह को जयपुर में किया गया था गिरफ्तार। तो एनओसी जारी करने के एवज में उन्हें रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया था और इसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएएस इंद्र सिंह राव की गिरफ्तारी के मामले को लेकर के आज इंद्र सिंह की फिर से कोर्ट में पेशी होगी। इंद्र सिंह को जयपुर से किया गया था गिरफ्तार। एनओसी जारी करने के एवज में घूस की मांग की थी, घूस लिए थे और इसके बाद उन्हें एसीबी ने ट्रैप किया और इसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मरुधरा में जागरूकता से कोरोना हारने लगा है। बीते कुछ दिनों से नए केस में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन कोविड के नए स्ट्रेन से टेंशन बढ़ गई है। मरुधरा में हारने लगा कोरोना, संक्रमण में तेजी से गिरावट, जागरूकता से कोरोना कंट्रोल, लेकिन नए स्ट्रेन से बढ़ी टेंशन। जागरूकता से कोरोना हारने लगा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट आई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 12,000 से भी कम रह गई है। डेफिनेटली जो फिगर्स निकल के आ रहे हैं उसमें पिछले महीने और पिछले 15 दिन से तो काफ़ी ड्रास्टिक नंबर ऑफ केसेस जो है कम हुए हैं। उसमें हम चाहे प्रदेश के आंकड़े ले लें, चाहे जयपुर के आंकड़े ले लें या चाहे हम कहें एसएमएस के आंकड़े ले लें, जिसमें हम RUHS के अंदर की एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल पेशेंट स्ट्रेंथ कभी 800-900 हुआ करती थी, वो आज सिमट के 150 से 200 पे आ गई है। बीते 13 दिनों में कोरोना संक्रमण में गिरावट के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 दिसंबर को कोरोना के कुल 1592 नए केस सामने आए थे। 23 दिसंबर तक नए केस का आंकड़ा घटकर 992 तक आ गया, जबकि 10 दिसंबर को कुल एक्टिव केस 19,030 था, जबकि 23 दिसंबर तक एक्टिव केस घटकर 11,736 पहुंच गया। कोरोना केस में रिकवरी और नए संक्रमण में भले ही तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 15 दिन बेहद अहम है, जिसमें सतर्क और सावधानी बरतने की जरूरत है। तो वहीं ब्रिटेन में मिले कोविड नए स्ट्रेन से देश भर में टेंशन बढ़ गई है, लेकिन दावा है कि इस नए स्ट्रेन की जांच की पूरी तैयारी कर ली गई है। तक जैसे ही नया स्ट्रेन आता है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो पूना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसके अंदर पूरी तैयारी है और कोशिश ये की जा रही है कि इस टेस्ट या इस वायरस स्ट्रेन से संबंधित जो भी जांच किट हो वो राज्य सरकार इसको पूर्ण रूप से उपलब्ध कराएगी। तो हम भी इस सुविधा को यहीं पर जयपुर के अंदर जो हमारी एसएमएस की वायरोलॉजी लैब है उसके अंदर भी ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भले ही कोविड के नए स्ट्रेन की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन प्रदेश में कोरोना तेजी से काबू में आ रहा है। लेकिन लापरवाही ना बरतें, गाइडलाइन का पालन करें, तो आने वाले दिनों में काफी हद तक कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। सरकारी ऑफिस में काम कराने के लिए फरियादियों को क्या क्या नहीं करना पड़ता, चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। छोटे छोटे कर्मचारियों की मुट्ठी गर्म करनी होती है, लेकिन इन ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। नए दौर का बदला निजाम, हुक्मरान हुए आम, काम हुआ आसान। आज तक ऐसा ऑफिस मैंने कभी नहीं देखा जहां व्यक्तियों को रेस्पॉन्स पूरा मिलता है, पूरी उनकी शिकायत सुनी जाती है, चाय पानी पिलाया जाता है।
समस्याओं के समाधान का आखिरी पड़ाव। जयपुर का संभागीय आयुक्त कार्यालय। सरकारी कार्यालय में समस्या लेकर आने वालों को पहले चाय कॉफी पिलाई जाए, फिर उनकी समस्या को सब्र से सुना जाए और जाते जाते अधिकारी चॉकलेट देकर मुस्कुराते हुए ये कहें कि आपका काम हर हाल में हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फरियादी उस अफसर की दिल खोल कर क्यों ना तारीफ करें। पहली बार ऐसे साहब देखे हैं, जैसे कोई भी आए, चाहे कितना गरीब आए चाहे अमीर आए, सबको एक समान समझते हैं। सभी को चाय पानी और टॉफ़ी वगैरह, यहाँ पे मिठाई वगैरह खिलाई जाती है बाकायदा सबकी। आज तक ऐसा ऑफिस मैंने कभी नहीं देखा जहां व्यक्तियों को रेस्पॉन्स पूरा मिलता है, पूरी उनकी शिकायत सुनी जाती है, चाय पानी। इस लेवल का ऑफिसर एक आम जनता से इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से जो जुड़ाव है वो देखकर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।